नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार नीचे से और एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। चैनल देखिए समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं हर्बल एंटीबायोटिक। अब देखिए हर्बल एंटीबायोटिक क्या होता है, पहले तो हम समझते हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। एलोपैथिक मेडिसिन में जितने भी इन्फेक्शनल डिजीज़ होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो, जम्स वाली हो, कितने भी इन्फेक्शनल हो, बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाना हो, उसको स्टिमुलेट करना हो, तो एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। कई तरह के एंटीबायोटिक होते हैं और जितने तरह के मतलब कि वायरस बैक्टीरिया होते हैं, सबके लिए इन्फेक्शनल कह लो एक तरह से। इन्फेक्शनल डिजीज के लिए जितने प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं उतने प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। अब हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक हर्बल क्या होता है। देखिए, जो लैब में बनी एंटीबायोटिक होती है, मतलब केमिकल से जो बनती है, उसमें होता क्या है कि जो शरीर में बैड बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि एंटीबायोटिक लेने का जो तरीका है ना, वो बड़ा ही मतलब कि एक बैलेंस तरीका होता है। और लोग करते क्या हैं, या ये कह दिए जानकारी के अभाव में, या ऐसे मतलब कि प्रैक्टिशनर भी हैं जो जिनके अभाव के कारण क्या होता है, आप एंटीबायोटिक को गलत तरीके से यूज कर लेते हो, जिसके कारण जो गुड बैक्टीरिया हैं या गुड जर्म्स कह लो या कंपोनेंट कह लो बॉडी में होते हैं, वो भी मर जाते हैं और उसका सीधा सीधा असर आपके हार्मोनल डिसबैलेंस पे हो जाता है। ठीक, इम्यून सिस्टम आपकी और भी लो हो जाती है। आप हमेशा आप जो है जनरल में आप पढ़ेंगे कि इंडिया में 70% ऐसे जो एंटीबायोटिक हैं जो लोगों पे काम करना बंद कर चुका है। और 2000 मतलब कि 50 आते आते इतना ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगा कि लोग, हो सकता है कि मे बी नॉर्मल जो है सर्दी जुकाम से भी आदमी की मौत हो जाए। ठीक, जो इम्यून सिस्टम भी चल रही है, तो सुधार अभी से ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हर्बल एंटीबायोटिक। देखिए हर्बल एंटीबायोटिक क्या है। जो भी एंटीबायोटिक लैब में बना है, तो लैब में बनी हुई एंटीबायोटिक में भी एक मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल इन द सेंस कि किसी भी, जैसे पेनिसिलिन है एक मॉलिक्यूल है, तो सेम मॉलिक्यूल हर्बल में पाया जाता है। मतलब पेड़ पौधे के छाल में, अर्क में, फल में, सब में पाया जाता है। लेकिन इसको ढूंढना मुश्किल काम है, इस पर काफ़ी रिसर्च और पैसे खर्च होते हैं, जो कि सरकार एक हर्बल प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड नहीं करवाता है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को कोई खास फ़ायदा तो है नहीं। गवर्नमेंट को फ़ायदा, क्योंकि देखो एलोपैथ क्या है, पूरा पूरा एक बिजनेस बना हुआ है, और बिजनेस में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उसमें रिटर्न मिलेगा। इसमें रिटर्न मिलना बहुत ही कम है। और मतलब ये होता है ना कि सीप में मोती ढूंढने जैसा समस्या है, तो वो इसी तरह की ये समस्या है, इसलिए लोग कम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो मतलब कि हम लोग जैसे लोग हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं, और उससे जो सेम मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी को एंटीबायोटिक की तरह ट्रीट करता है, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक, क्योंकि वो एक एवरेज मात्रा में ही बॉडी ऑब्जर्व करती है, बाकी वो स्क्रीज कर देती है मल के द्वारा, पेट के द्वारा। ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए आज के टाइम में हर्बल एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या है हर्बल एंटीबायोटिक का यूज कैसे किया जाता है। पहली चीज़ तो ये जो कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ, ये प्योर जो है हर्बल है, क्योंकि ये ड्रग जो है पेड़ों से बना है। ठीक है, और एक दो पेड़ तो आप नाम जानते हो, मैं बताऊँगा अभी। तो होता क्या है कि इस चीज़ को यूज करने का मतलब किसी भी तरह के इन्फेक्शनल डिजीज में, गैंग्रीन में, जख्म में, खून को साफ करने में, ठीक है, और लीवर फंक्शन में इस तरह के में यूज कर सकते हैं। यूटीआई में, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में, पीसीओडी में भी इसको यूज किया जा सकता है। गेनोरिया जैसी डिजीज में इसको यूज किया जाता है। कहीं पे भी सड़न और इन्फेक्शन वाली ट्रीटमेंट करनी है तो वहाँ पे इस कम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हैं। और पहली जो मेडिसिन है इसमें गाइज, वो है अजादिरक्टा इंडिका। ये बोटेनिकल नेम है किसका? नीम का। ठीक है, नीम के छाल से अर्क जो बनती है, उसके जो अर्क निकलता है, उसमें जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, आपको पता होगा। तो ये पहली ड्रग हुई जिसको मदर टिंचर में लेना है। दूसरी जो हो गई मेडिसिन, वो है गाइस इचिनेसिया अमोरा। ठीक है, इसको भी मदर टिंचर में लेना है। तीसरी जो मेडिसिन लेनी है वो है गाइस ओसिमम सेंट, जिसको आप तुलसी के नाम से जानते हो, बोटेनिकल नाम। तो आप इसको तुलसी के अर्क होता है
पौधे से बनती है उसको आप ले सकते हो। और इसमें जो गाइस लास्ट है वो है चेलिडोनियम मैजस। बेसिकली ये भी एक प्लांट किंगडम से बना हुआ एक मेडिसिन है। इस चारों दवाओं को क्या है ना, एक में मिला करके आप इसको, अगर नॉर्मल कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए या बॉडी को फिट रखने के लिए या साफ रखने के लिए, हाँ, बॉडी से जो है हार्म केमिकल निकालने के लिए, क्योंकि आप जान रहे हो आप यूरिया ले रहे हो, पोटास ले रहे हो, दुनिया भर के डीएपी ले रहे हो, हाँ, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ले रहे हो, वाटर पॉल्यूशन ले रहे हो, तो वो सब बॉडी में ऑब्जर्व हो रही है, लेकिन उसकी सफाया नहीं हो रही है, क्योंकि आप सिर्फ डालते जा रहे हो, इससे कुछ गंदी चीज़ें भी बहुत कम मात्रा में निकल रही। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम, जिसको आप जो है 110 में तोड़ करके पानी में 5-5 बूंद, एक तरह से कह लो कि 5 बूंद जो है आधा कप पानी में डाल के इसको आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हो गुनगुने पानी में। अगर कोई प्रॉब्लम है, टाइफाइड है, वायरल फीवर है, डिजीज़ है, इन्फेक्शन, गैंग्रीन, यूटीआई जैसी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम अगर है, तो इस कंडीशन में आप इसको क्या कहते हैं 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं। ये इसी का कॉम्बिनेशन मैंने बताया है। ये एक हर्बल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। इसको किसी भी फीवर में वगैरह में आप चला दोगे ना, तो वो थोड़ा सा सब्र तो रखना होगा। जैसे ये तो एंटीबायोटिक तो आज खाओगे कल से काम शुरू करना होगा, लेकिन उसका नुकसान भी उतना है। ये होगा कि आज खाओगे, ये थोड़ा 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये काम करना शुरू करेगा। थोड़ा असर 3 दिन का ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 दिन और 3 दिन को ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो थोड़ा सा 1 दिन का डिले इसमें लेता है, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। और आप जानते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक जो रिसर्च में करी जाती है उसका कितना ज़्यादा हार्मफुल केमिकल एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है, प्लस जो इसकी जो टेस्टिंग होती है ना गाइस, वो एनिमल पे करी जाती है। और ये एक समझ लो कि एनिमल हैरेसमेंट भी इससे बहुत ज़्यादा होती है, इससे जीव जंतु को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आई होप कि गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे हमारी बात। तो अभी से ही हमें शुरुआत करनी होगी हमारे आसपास की चीज़ों को अच्छी और बचाए रखने के लिए, और आने वाली पीढ़ी को भी बचाए रखने के लिए गाइस, ठीक है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी काफ़ी आपके डीएनए और आपकी बॉडी से इफेक्ट पड़ता है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। क्योंकि जैसी आपकी बॉडी है, जैसे इफेक्ट होगा ना, वैसा सेम आपकी प्रॉपर्टीज़, स्पर्म एक प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आने वाली पीढ़ी को देती है। तो आप ही बीमार रहोगे, जैसा है ना शुगर का पेशेंट में चांस होता है कि उनके आने जो संतान है उनमें होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। शुगर, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम ऐसे जेनेटिक थोड़ा सा होता है, तो उस तरह की समस्या रहती है गाइस। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी बेहतर होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। बाय बाय।